तो भगवान अपने भक्त की चिंता करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, उसको पतन की ओर नहीं जाने देता। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि ये दुर्जन लोग तो बहुत पाप करते हैं, बहुत अपराध करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, कई सालों तक मौज में रहते हैं, और सज्जन आदमी थोड़ा सा अपराध करता है और तुरंत पकड़ा जाता है, उसका क्या कारण? भगवान की कृपा, तुरंत पकड़ा जाए ताकि वो अकल आ जाए, अपनी लेन नहीं आना। हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। पहली गलती में पकड़े जाओ तो प्रभु की कृपा, बहुत बढ़िया। तो विश्व मोहिनी के साथ विवाह नहीं करने दिया भगवान ने। वो भगवान की माया है जो विश्व मोहिनी बनकर के आई। माया को तो अपने भक्त से दूर रखते हैं भगवान, और ये माया को लिपटना चाहता, पगला गया। तो भगवान ने तो नारद जी का हित किया, और नारद जी को गुस्सा आ गया, विवाह नहीं करने दिया विश्व मोहिनी के साथ। और विवाह नहीं करने दिया, इतनी बात नहीं, उस विश्व मोहिनी के साथ फिर भगवान विष्णु ने विवाह कर लिया। तो गुस्सा डबल हो गया, और फिर नारद ने जो शाप दिया, कलप एक ही लगी अवतारा। रामायण में शाप के कारणों की जो कथा है, उसी में एक कथा ये भी है जो मुक्तिनाथ से संबंधित है। सती वृंदा का शाप भगवान विष्णु को। भगवान को शाप, भक्त लोग भगवान को शाप दे देते हैं, ऋषि लोग शाप दे देते हैं। सर्व समर्थ परमात्मा, ये ऐसा ही है कि जैसे कभी गुस्से में आकर के बच्चा कभी मां को मार भी देता है, फिर मां आंख दिखाकर कैम पसी भेंकड़ो तणे रोने लग जाए, तो फिर से मां उसको हृदय से लगाती। लेकिन कभी कभी बच्चा, छोटा बच्चा है, ना समझ है, कभी मां को भी पीटता है। अरे वो तो दूध पिला रही थी मां, तब से उसके पेट में लात मार रहा था दूध पीते पीते, लेकिन मां उसको अपराध नहीं समझती, प्रेम है, मेरा बालक है। नारद जी ने जो भी सुनाया, जो गालियां सुनाई, जो आलोचना करी, भगवान सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। लक्ष्मी जी थोड़ी ये हो गई कि रोकिए इसको, क्या हो गया है नारद को? जो भजन कीर्तन करने वाला, स्तुति करने वाला, वो आज आपके ऊपर गुस्सा करता है और क्या क्या सुना रहा। तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। राजा को रंग बना देते हो, रंग को राजा बना देते हो, तुम्हारे मन में जो आए सो करते हो, लेकिन आज तुमने अच्छे घर में पांव रखा है, आज तुमने मुझे छेड़ा है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। लो, भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए भक्त का गुस्सा सुनकर। बोले स्तुति तो इससे बहुत बार सुना है, गाली पहली बार सुन रहा हूं। अच्छी देता है, क्वालिटी की गाली। दक्ष ने भरी सभा में गालियां सुनाई शंकर जी को, आलोचना करी।
बात इतनी सी थी कि दक्ष प्रजापति जब आए सभा में तो सब लोग उठ खड़े हो गए उसके सम्मान में। शिव जी खड़े नहीं हुए, बैठे थे अपनी मस्ती में। दक्ष ने उसको अपना अपमान समझ लिया और शिव जी के लिए जो कठोर वचन कहा, जो निंदा करी है शंकर जी की। हालांकि भागवत में श्रीधर स्वामी ने उस निंदा का स्तुति परक अर्थघटन किया है। दक्ष के एक एक वचन का जो है निंदा वाला वचन, निंदा के वचन है, लेकिन श्रीधर स्वामी ने उसका स्तुति परक अर्थघटन किया है श्रीधरी टीका में। मतलब जैसे जवाई को एकदम गुस्सा में आकर के तुम देव नहीं हो, श्रीधर स्वामी ने लिखा बिल्कुल सही, शिव जी देव नहीं है क्योंकि शिव जी महादेव है। इस तरह से इसलिए आज से तुम्हें सब देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, देवों के देव है महादेव, दूसरे देवताओं के साथ नहीं, उनको सबसे पहले भाग दिया जाना चाहिए। इस तरह से हर चीज का स्तुति परक अर्थघटन श्रीधर स्वामी ने लिया। लेकिन दक्ष शिव जी की निंदा करता है। नारद कुछ न कुछ सुना देते हैं भगवान विष्णु को। दूसरे धर्म वाले लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारा भगवान कैसा है यार। डिवोटीज उसको शाप दे देते, उस पर गुस्सा करते। भगवान ने नारद जी के शाप को शिरोधार्य किया और तदनुसार अवतरित हुए राम रूप में। उसी तरह सती वृंदा का शाप भगवान विष्णु को। जलंधर राक्षस बड़ा बलवान, देवता युद्ध कर करके हारे। इस असुर को मारना किसी के बस की बात नहीं थी और उसका एक कारण था, उसकी सती नारी वृंदा। जब भी जालंधर युद्ध के लिए जाता तो जालंधर के गले में एक पुष्प माला पहनाती वृंदा। कहती कि फूल मुरझाएंगे नहीं तब तक आपको कोई मार नहीं सकता। इस माला के फूल ताजा रहेंगे। तो जालंधर ने हंस करके कहा कि देवी फूल है, वो तो मुरझाने वाले ही हैं, मुरझाएंगे, फूल कब तक ताजा रहेंगे। तो वृंदा ने कहा कि नाथ ये सामान्य फूल नहीं है, ये मेरे सतीत्व के पुष्प है, मेरे पातिव्रत के पुष्प है। आपको कोई नहीं मार सकता, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और वृंदा का वो पातिव्रत इस राक्षस की रक्षा करता था और राक्षस उपद्रव करता था। पतिव्रता है मतलब एकनिष्ठ, इसी को ही चाहेंगे। कथा देखो, वृंदा, वृंद समूह, वृंदा कई समूह, जनता के कई समूह जब किसी के प्रति एक निष्ठ होकर और उसी का समर्थन करे तो उसको हराना, उसको पराजित करना मुश्किल।
अब सत्ता पर बैठा हुआ वह आसुरी वृत्ति वाला है, दूसरों को दुखी कर रहा है, देवों को दुखी कर रहा है, सज्जनों को पीड़ा दे रहा है। और ऐसे लोगों को उसका भी फिर भी समर्थन करते रहे लोग, जनसमूह। भाई हम तो एक निष्ठा, हमने दूसरे किसी को वोट अभी तक डाला ही नहीं। हम तो जब से वोट डालते आए इसी को डालते आए, इसी पार्टी को। तो फिर वहां सृष्टि के कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए वो वृंदा का जो सतित्व है ना, उसकी जो एक निष्ठा है ना, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी हो जाता। नहीं तो जब तक इसका समर्थन है तब तक उसको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता, वो मर नहीं सकता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। कथा है कि भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर का रूप बनाया। विष्णु तो सर्वरूप है, सर्वम विष्णुमयम जगत। देखा जाए तो भगवान श्री हरि ही सबके पति है, सच्चे पति तो वही है। लेकिन ये तो विष्णु को भी नहीं मानते, मेरा पति, बस मैं सती और ये मेरा पति, मेरा समर्थन, मेरी शक्ति, उसकी रक्षा के लिए। तो भगवान ने उसके पति का रूप बनाया और सती वृंदा के पास गए। क्या क्या रूप बनाते हैं भगवान। सती वृंदा के पास गए और सती वृंदा का पातिव्रत भंग हुआ, वहां माला मुरझा गई जलंधर की और जलंधर का नाश हुआ। तो वृंदा को जब ये पता चला कि ऐसे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं, जब पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे पति के रूप में आकर के, तो ये सती बड़ी गुस्सा हुई, शाप दे दिया। भक्त का भगवान के लिए शाप। जाओ पत्थर बन जाओ। एक नारी है ऋषि पत्नी, जो गौतम ऋषि के शाप से पत्थर बन गई थी, शिला। तो भगवान राम ने अपने चरण के स्पर्श से, यानी अपने आचरण के स्पर्श से, उसको शल्या से फिर अहल्या बना दिया। यहां एक नारी ने, वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया और पत्थर बना दिया। ये पुलहाश्रम, ये वाली भूमि, ये गंडकी का तट, यहां जो शालिग्राम शिला मिलती है, उस रूप में भगवान नारायण है। जग कल्याण के लिए भगवान कभी कभी छल करते हैं। छलम छलयतामस्मि कहने वाले भगवान, लेकिन ये छल विश्व मंगल के लिए है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे यहां संस्कृत में एक वाक्य बोला जाता है कई बार, शठम प्रतिशाठ्यम समाचरेत।
ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેવા સાથે તેવા। भगवान ने छल किया वो विश्व मंगल के लिए, उनमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं था। नारद जी के लिए जो कुछ किया वहां पर तो नारद के कल्याण के लिए किया है, और नारद जी अज्ञान व शाप दे बैठे, फिर तो नारद बहुत पछताए। यहां सती वृंदा ने शाप दे दिया भगवान को। भगवान ने जो कुछ किया है जग कल्याण के लिए किया, शाप दे दिया। जिसको उसने पत्थर बनाया, उस वृंदा के प्रति भगवान का प्रेम देखो कि मैं शिला पत्थर तो तू तुलसी। आई अडोर यू, आई रिस्पेक्ट यू। तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त रहेगा। और इतना अनिवार्य बना दिया गया कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कुछ भी स्वीकार नहीं करते, तुलसी पत्र पधराना ही पड़ता है। तुलसी की महिमा कितनी बढ़ाई, वही वृंदा तुलसी बनी। और उस वृंदा का वन, वृंदावन, उसकी कथा सुनेंगे हम भागवत के 10वें स्कंद में। उस वृंदा के वन में बृहदवन छोड़कर यहां चले आए श्री कृष्ण लीला करने। वृंदा से अपने आप को दूर नहीं रख पाते, वृंदावन में ही विहार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री मुरली मनोहर लाल की। और क्योंकि वो वृंदावन है, वृंदा दैत्यों की जाति की है, इसलिए वृंदावन में भी दैत्य बहुत है। लेकिन वृंदावन में रहते हैं इसलिए उन दैत्यों का उद्धार भगवान ने किया है। वो कथा हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में सुनते हैं। दैत्य भी है तो ये वृंदा की जाति के है ना, और वृंदा के वन में रहते हैं, उसका उद्धार करूंगा। तो मारकर उनका उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार, वत्सासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार। मारा नहीं, उनका उद्धार किया। मरता है आदमी अपने कर्म से। रावण को राम जी ने नहीं मारा, राम जी ने तो रावण को तारा। रावण को मारा रावण के कर्म ने। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, श्री कृष्ण ही कहते हैं भागवत में। कर्म से ही जीव का जन्म, कर्म से ही उसकी मृत्यु। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो रावण को मारा है रावण के कर्म ने, राम जी ने तो रावण का उद्धार किया। मंदोदरी कहती है, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। बाली को मारा नहीं, राम बाली निज धाम पठावा। बोलो, ऐसे ऐसे सबको मार करके फिर अपने घर में, अपने धाम में रखते हैं कि अब तेरी जिम्मेदारी मेरी, अब मैं तुझे संभालूं, तू इधर उपद्रव मत कर, मेरे पास चला, मेरे साथ रह। ये कितनी उदारता है, ये कैसी करुणा है।
तो जिस वृंदा ने शाप दिया, मुक्त होने के लिए भगवान यहां तपस्या कर रहे हैं। भगवान नारायण का तप, विष्णु स्वयं तप करे। तो हम भी थोड़ा सा तप करें यहां पहुंचने में, तो स्वाभाविक है। थोड़ी सी तपस्या। यहां आते आते पच गया सब, जो भी सुबह में खाया था। हालांकि हमने तो थोड़ा फल वगैरह ही लिया था। तो शालिग्राम शिला बन गए भगवान नारायण, तो वृंदा को तुलसी बनाया, साथ रखा, वृंदा की महिमा को बढ़ाया। जहां जहां घर घर में यदि मेरी पूजा होगी, तो आंगन आंगन में तुलसी तू भी रहेगी। बिना तेरे मैं कोई भी स्वीकार नहीं करूंगा चीज को। तो तुलसी के रूप में भगवान ने उसे अपनाया। फिर छोड़ देते हैं ये काम करके, मैंने तो विश्व मंगल के लिए किया, तेरा जो होना है सो होए। ऐसा नहीं है। कितनी जिम्मेदारी वाला काम है भगवान विष्णु का। तेरी जिम्मेदारी मेरी है। साथ रखा, और इतना सम्मान पूर्वक, बिना तुलसी के नहीं। इसलिए यदि कोई अर्पण करने के, प्रभु हम आपके लिए ये लाए हैं, आप स्वीकार। तुलसी से पूछो, उससे पूछो, तुलसी देखो ये क्या लाया है। और आकर के तुलसी नजर करती है, उसमें दृष्टि करती है, यानी अपने आप को उसमें जरा गिरा देती है। ले लो प्रभु, स्वीकार करो, आपके अंगीकार के योग्य तुलसी बनाती है। क्या सम्मानपूर्ण स्थान दिया है भगवान, जिसने शाप दे दिया था। इसलिए तुलसी और शालिग्राम शिला का कभी वियोग नहीं, कराना भी नहीं चाहिए, अपराध बनता है। बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं महादेव पर उल्टा करके, और तुलसी पत्र अर्पण करते हैं हम भगवान विष्णु के चरण में। तुलसी अर्पण 1000 नामों के साथ एक एक पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है। उस अर्पण से तुलसी भी प्रसन्न, नारायण भी प्रसन्न, दोनों की प्रसन्नता वैष्णव को प्राप्त होती है। और तुलसी की मंजरी क्या दिव्य सुगंध होती है। तुलसी की बड़ी दिव्य सुगंध है। तो रात्रि में शयन की भावना कराते हैं ठाकुर जी को, तब भी बाकी सारे फूल के श्रृंगार भले ही बढ़ा लें, लेकिन तुलसी पत्र एक भगवान नारायण के शालिग्राम शिला के पास ही रखना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम शिला का वियोग नहीं कराना चाहिए। तो हर शंकर नर्मदेश्वर में शिव सदा निवास करते हैं, इसलिए कहते हैं नर्मदा में कंकर कंकर शंकर। और यहां गंडकी, वहां नर्मदा, यहां गंडकी। पत्थर का वो भी रूप है, पत्थर का ये भी रूप है, वो शिवलिंग, और ये शालिग्राम शिला। शैव और वैष्णव दो परंपरा। तो नर्मदेश्वर में भगवान शिव और शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु नित्य निवास करते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा की विधि आवश्यक नहीं है, केवल ध्यान करो, आवाहन करो और शालिग्राम भगवान का पूजन करो। शालिग्राम भगवान विराजते हैं तो यथासंभव पूर्णिमा के दिन दूध से अभिषेक करें, पंचामृत स्नान करावें, दूध से अभिषेक करें, तुलसी अर्पण करें। तो एक तुलसी पत्र की कितनी महिमा है। कभी कभी रुक्मिणी तोलना चाहती है द्वारकाधीश जी को और सारा खजाना द्वारका का ला करके रख दिया गया, लेकिन कृष्ण को तोल नहीं पाई और एक तुलसी का पत्र क्या रख दिया, मारो वालो तोड़ा ना है। जीवा गुण तो गोविंद ना गवाड़ा, हे जीवा गुण तो गोविंद ना गवाड़ा, हे नाथ में तुलसी न पान, ओ नाथ में तुलसी न पान, हे जीवा गुण तो गोविंद ना गवाड़ा, हे जीवा गुण तो गोविंद ना गवाड़ा, हे नाथ में तुलसी न पान, हे नाथ में तुलसी न पान। आवो रिस्पेक्ट, आवो महिमा तुलसी नो जने વધાર્યો। જે તુલસી જે વૃંદાએ શાપ આપ્યો એને તુલસી બનાવીને એનો આવો મહિમા કર્યો। तो शिव जिस प्रकार करुणावतार है, भगवान विष्णु कृपानाथ, मुक्तिनाथ, कृपानाथ, वो बंधन स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे को मुक्ति दे देते हैं। तो शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का नित्य निवास। तो यहां से मिलने वाली शिला हमने एक एक मण की या उससे ज्यादा ऐसी शिला के भी दर्शन किए। वृंदावन में है एक मंदिर, शायद 2 बड़ी इतने बड़े शालिग्राम और राई के दाने के बराबर सूक्ष्म ऐसे शालिग्राम भगवान। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के जब आप दर्शन करते हैं तो छोटे से अंदर डिबिया में बैठे बैठे मुस्कुराते हैं तुम्हारी ओर देखते हुए। अणोरणीयान महतो महीयान सर्वं विष्णुमयम जगत। तो ऐसे कैलाशपति, ऐसे वैकुंठनाथ, ऐसे करुणावतार शिव, ऐसे कृपावतार भगवान विष्णु, शिव जी भी मुक्ति तारक मंत्र फूंक कर कान में और काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान मुक्तिनाथ है, पौराणिक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये। और हम लोग यात्रा करने को तो यात्रा करके चले जाते, लेकिन अब तो हम लोग कथा वाले ठहरे, हम कहने वाले, तुम लोग सुनने वाले, हम सब है तो कथा वाले। अब कथा वाले जब जाते हैं कहीं तो फिर दर्शन करके निकल नहीं जाते, फिर अड्डा तो जमाते हैं कि अब आए हैं तो 7 दिन प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे
और हरि गुणगान करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे।